जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इस वक्त मैं टाउनशिप के इलाके सेक्टर B2 में मौजूद हैं, जहाँ पे एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एक फ़ैमिली को हरासा कर रहा है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस का इस्तेमाल करके उन्हें मज़ीद खौफज़दा कर रहा है। इस वक्त हम आपको मिलवाते हैं खातून खाना से जो जिन्होंने एप्लीकेशन दी है थाना टाउनशिप में, लेकिन टाउनशिप पुलिस वाले जो है वो अभी तक इनकी दाद रसी नहीं कर रहे। हम बात करवाते हैं आपकी मिसेस रानिया बीबी से। जी ये बताएं कि आप जो एप्लीकेशन दी है वो किस हवाले से दी है, क्या वाक़या हुआ था आपके साथ? सर आज से 3-4 माह पहले हमारी ना लड़ाई हुई थी टाउनशिप में। ठीक है, अब्दुल जब्बार को एक बंदे ने कॉल की थी, मलिक नुमान ने, उसके साथ हमारी बहसबाजी हुई थी और लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो कि दाता पान शॉप पे नियाजी मलिक वो शफकत नियाजी और वो इब्रार ने मिलकर अंदर उसको मारा था। उसको मारने के बाद उनका कोई अपना बदला था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे पे डाल दिया और उसको हमारे घर में लड़ने के लिए भेज दिया। कुछ दिन वो लड़ाई चलती रही। इब्रार जो है वो दाता पान शॉप पे काम करता है और नियाजी की वो दुकान है, चलाता वही है। इस तरह उनका लिखा, हम लोग पान सिगरेट वाला जो है मेरे हस्बैंड वहाँ से लेने जाते थे, इस तरह उनके साथ हमारा ताल्लुक़ हुआ, जिसकी वजह से वो हमें टॉर्चर करते रहे। उनकी अपनी कोई लड़ाई थी जिसकी वजह से वो है ना हमें हिरासत में ले रहे थे कि आप जो है ना हमारा साथ दें। अब मसला सारा ये है सर कि हमारी जो लड़ाई हुई थी ना वो 4-5 महीने, उनके ऊपर मलिक नुमान पे हमने FIR भी करवाई। हमारा सारा मसला क्लियर हो गया था, जिसकी वजह से हमने भट्टियों से जो है ना वो सुलह कर ली थी। एक पार्टी से हमने सुलह की है, जिसकी वजह से शफकत नियाजी है ना वो हमारे साथ जो है ना दगाबाजी कर रहा है और वो ये कह रहा है कि आप लोग भट्टियों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त अगर आप लोगों ने नहीं दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शफकत नियाजी जो है ना वो SP का कहता है मैं रीडर हूँ और कांस्टेबल हूँ, और कहता है मैं जेन्युइन पुलिस वाला हूँ, मैं कोई फेक पुलिस वाला नहीं हूँ। रात के 2:30 बजे उसने जो है ना हमने भट्टियों से जब सुलह किया तो उसको पता लगा कि हम लोग जो कॉल ज़रा नहीं उठा रहे, हमने अपना घर भी शिफ्ट कर लिया, तो वो हमें ढूंढते हुए यहाँ पे आया, लोकेशन भी ट्रेस की 2:30 बजे। और यहाँ पे जब आया तो मेरी सिस्टर ने दरवाज़ा खोला, उसको धक्का मुक्की करके ऊपर आए। ऊपर आते साथ ही उन्होंने घर की वीडियो बनाना शुरू कर दी, इब्रार ने भी, और उनके साथ एक बाबा जी था, उनका मुझे नाम नहीं याद, और जो है ना वो शफकत नियाजी जो है ना उसने गन पकड़ी हुई थी। हम सबको फैमिली को भी अंदर बंद कर लिया, हमें भी अंदर बंद कर लिया, और यही कहा कि आप लोगों ने अगर उनसे सुलह की तो मैं आप लोगों को गोली मार दूंगा। उसी दौरान उसने अब्दुल जब्बार को यहाँ से उठा के अगवा करके अपनी दुकान पे लेके गया। वहाँ पे भी जाके भट्टियों के ख़िलाफ़ जो है ना इसने वीडियो भी बनवाई है और अपने मोबाइल से जितने भी हमारे मैसेजेस थे, सारे डाटा सबको डिलीट करवा दिया, और हमारे सारे फैमिली के मोबाइल उसके पास थे। जब अब्दुल जब्बार वापस आया तब उसके पास मोबाइल थे, तो हम लोगों ने 15 पे कॉल चलाई है, तब जाकर रिस्पांस आया। उससे पहले हम लोगों को रिस्पांस नहीं था क्योंकि हमारे पास फ़ोन नहीं था। अब हमने थाने में भी एप्लीकेशन दे दी है और उसके बाद है ना हमें कोई उसकी पैरवी नज़र नहीं आ रही, जबकि उसकी सपोर्ट ज़्यादा की जा रही है क्योंकि वो कांस्टेबल है और हम लोग गरीब लोग हैं और हमें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी जो एप्लीकेशन है वो कौन सा थानेदार इसको देख रहा है? शहबाज ने, मैंने रात को जब कॉल की थी वो शहबाज से TS, उन्होंने कहा कि मैं इस केस को देखूंगा। सुबह 4 बजे वो आया यहाँ पे, उन्होंने भी बाकायदा हमारे घर की वीडियो बनाई और सारा उन्होंने देखा है वकूआ। उसके बाद वो चले गए, उन्होंने हमसे एप्लीकेशन लिखवाई, हमने एप्लीकेशन वहाँ फ्रंट डेस्क पे दिया और वो शाहिद को जो है ना वो उन्होंने मार्क किया। शाहिद साहब के पेश में दोनों पार्टीज़ को बुलाया गया और वो इस चीज़ से मानने को इनकार कर दिया कि मैं वहाँ नहीं गया था, जबकि वो यहाँ पे आया और आके उसने हमें हिरासत में लिया और हमें कहा कि भट्टियों के ख़िलाफ़ गवाही दो कि ये लोग जो है ना हमें मरवाना चाहते हैं, और यही लोग हैं, गुम्मन साहब हो गया, भट्टी साहब हो गया और ये तारिक गुजर साहब। हम लोग किसी नाजायज़ इंसान को नहीं फंसाना चाहते। ये शफकत नियाजी हमें ब्लैकमेल कर रहा है, लिहाजा हमें इससे सेफ्टी दी जाए। SHO जो है इस आपको दाद रसी करेंगे आपकी? SHO से बात हुई थी तो वो यही कह रहे थे कि आप लोग जो है ये सुबह DSP को मैंने मार्क कर दिया, आपको ये केस DSP सुनेगा। ठीक है, जब IO भी नहीं सुनता, SHO भी नहीं सुनता, तो फिर DSP को मार्क करेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी नहीं सुनेगा क्योंकि वो अपनी पावर चला रहे हैं, हमारी कोई पावर नहीं है। अच्छा, ये अगर आपको थाने से इंसाफ नहीं मिलता तो आप फिर आला हक़ाम के पास जाएंगी, DSP, SP, CCPO? जाहिर सी बात है हमें इंसाफ चाहिए क्योंकि हमें खुद को जानी खतरा है। एक बंदा आधी रात को विदाउट यूनिफॉर्म हमारे घर में घुस सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास गन थी। उसने हमें कहा कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम मरवा देंगे। अगर बिलफर्ज हमारे में से एक भी बंदा यहाँ से चला जाता है, उसको कुछ भी हो जाता है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? नाज़रीन, हम इनके खातून खाना के शोहर से आपको मिलवाते हैं। जनाब मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। ठीक है, अरसा पहले तकरीबन 2-4-5 माह पहले मेरी एक फ़ाइट हुई थी मलिक नुमान से। अब अल्लाह का शुक्र है बड़े बीच में सुलह हो गई।
लेकिन इस सुलह को करने का मकसद यही था कि हम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन ये जो कांस्टेबल है शफ़क़त नियाज़ी, वो अपनी वर्दी का फ़ायदा उठाते हुए, पुलिस का फ़ायदा उठाते हुए मुझे वो ये कहता है कि तुम इनके ख़िलाफ़ बयान दो, इनके ख़िलाफ़ बयान दो। ठीक है, देखें बात सीधी है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बयान नहीं देना चाहता। जो मेरा मुजरिम था उसने मुझसे माफ़ी मांग ली, मैंने भी उसको माफ़ कर दिया। अल्लाह देख रहा है, मैं किसी के साथ गलत बयानी नहीं करना चाहता, मैंने ऊपर जाकर जवाब देना है। बात यह है कि जनाब मुझे अब हरासा किया जा रहा है। रात को मेरे घर में 2:30 बजे असले लेकर ये घर में मेरे घुसे हैं, मेरे घर वालों को तंग किया, मुझे डिस्टर्ब किया, मुझे मारा भी है इन्होंने कमरे में, सबको बंद कर दिया। फिर मुझे गन पॉइंट पे अपने साथ ले गए अपनी शॉप पर, जो चांदनी चौक दाता पान शॉप है, जहाँ पे इब्रार भी होता है। वहाँ पे ये 7-8 लोग थे। इन लोगों ने मुझे थप्पड़ भी मारे, मेरे बाल भी खींचे हैं। ठीक है, और मुझे कहते हैं कि इनके ख़िलाफ़ वीडियो रिकॉर्ड जमा कराओ, वीडियो को रिकॉर्ड जमा कराओ। अब अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, मैं परेशान था। गन पॉइंट के ऊपर इन्होंने मेरे से रिकॉर्ड लिए हैं, 7-8 वीडियोस बनवाई हैं मेरे। इसके अलावा 2-2.5 घंटे इनके पास मेरा मोबाइल था, उसका मिसयूज़ किया है। मेरे मोबाइल से इन्होंने लोगों को गालियाँ सेंड की हैं। ठीक है, इसके अलावा घुमन साहब हैं, एक अच्छे इंसान हैं, नेक सिफ्त आदमी है वो, उन्होंने भी मुझे यही कहा था बेटे सुलह करो। इन्होंने मेरे मोबाइल से उनको मैसेज किए हैं। ठीक है, उनको कहते हैं जी मेरी जान छोड़ दें, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैं शफ़क़त नियाज़ी के साथ खड़ा हूँ। बल्कि ये तो मैसेज मैंने किए नहीं, ये उन लोगों ने किए हैं। मेरा तो 2-2.5 घंटे मोबाइल उनके पास रहा। बहरहाल बात करने का मतलब ये है कि मुझे इंसाफ़ चाहिए। मुझे हरासा किया गया, मुझे अगवा किया गया। ठीक है, और बड़े कानूनी तरीके से मुझे वापस मेरे घर भी पहुँचाया गया कि जी अब आप घर चले जाओ। और जितने सबूत थे, जो वीडियोस वगैरह बनाई गई थी, मोबाइलों से डिलीट करके साफ सिफ्त बन के मुझे मेरे घर भेजा गया। घर आने पर 15 पे कॉल की, पुलिस को बुलाया, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया मुझे। लेकिन जब हम आगे जाते हैं तफ्तीशी अफसर के पास, वो कहते हैं कि जी आपको SHO के सामने पेश करते हैं, दोनों पार्टीज़ को सुन लेंगे। ज़ाहिरी बात है, जब दोनों पार्टीज़ को सुनने का मतलब है मेरिट पे फ़ैसला किया जाए, लेकिन मेरिट पे फ़ैसला नहीं हुआ। SHO साहब ने, ज़ाहिरी बात है पेटी भाई था, उसकी हिमायत की और मुझे कहा गया कि जी आप वक्ती तौर पे यहाँ से साइड हो जाए। मेरी SHO साहब से लड़ाई नहीं है, मेरी तफ्तीशी से लड़ाई नहीं, मेरी कांस्टेबल से लड़ाई है कि वो मुझे क्यों हरासा कर रहा है। आप ख़त्म करें, मैं अपनी जान छुड़वाना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी आला हुकाम से मेरी दरख्वास्त है कि मेरी जान खलासी की जाए। इस शफ़क़त नियाज़ी को जो भी सज़ा देनी है इसको दें, ताकि मैं सुकून से अपनी बीवी के साथ अपने घर में ज़िंदगी गुजार सकूँ। जी नादरीन, यूँ तो महकमा पुलिस में बहुत से अच्छे अफसरान भी मौजूद हैं, लेकिन इस महकमे में मौजूद चंद काली भेड़ें महकमा पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। उम्मीद है कि पुलिस के आला अफसरान इस वाक़े का नोटिस लेंगे और महकमा पुलिस में मौजूद ऐसी काली भेड़ों के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई अमल में लाएंगे। कैमरामैन हाफिज़ शान के साथ जाहिद वगास, N42।